द ट्रूथ अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कोई बात नहीं कर रहा है, और इसमें मेरे को पता है मेरे इनपुट्स की बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें बायोलॉजिकल इनपुट्स आपको देना चाहता हूँ कि कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है और कुछ फीमेल्स को बहुत कम पेन होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिस्टम समझना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेजेस में होती है, जिसमें सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में होता है कि जिसमें एक्सेल रिलीज हो रहा होता है और लास्ट साइकिल एंड हो रही होती है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, जो 3 से 5 डेज लास्ट करता है। सेकंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर एक्सेल प्रिपेयर कर रहा होता है ओवरी के अंदर की नई साइकिल स्टार्ट की जाए। उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, इसमें एग्जैक्टली ओव्यूलेशन होता है और एक्सेल सबसे ज़्यादा वायबल होता है फर्टिलाइजेशन के, इसका मतलब मेल और फीमेल एक्सेल फ्यूजन के, जिससे जाइगोट बन सकता है। इसी टाइम पर जो यूट्रस की दीवार है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हर मंथ एक्सेल रिलीज होगा ही होगा। फोर्थ फेज इज लुटियल फेज, जिसके अंदर एक्सेल अब एंड होने वाला है और यूट्रस की वॉल की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट डेवलपमेंट में जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। लेकिन अब एक्सेल फर्टिलाइज नहीं होने वाला है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो एग्जैक्टली होने लगेगा, जिसके अंदर यूट्रस की वॉल ब्रेक होगी, जिसमें से ब्लड, म्यूकस और बहुत ज़्यादा पेन होगा फीमेल को, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। क्वेश्चन आता है कि कुछ फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ को बहुत कम हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला रीजन है मेडिकल हिस्ट्री, या फिर पेन सेंसिटिविटी, या फिर बहुत सारे और रीजन में से कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। इनमें से एक मेन रीजन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन। ये ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो रिलीज होता है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है यूट्रस की वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसमें से एक्सेल रिलीज आउट हो जाए और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो करा सके। लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही पेन रिसेप्टर्स की तरह काम करता है और फीमेल में पेन की सेंसिटिविटी स्टार्ट करता है। तो जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और जिसकी बॉडी में रिलीज नहीं होगा तो उसकी बॉडी में कम पेन होगा। अब मैं आपको मस्त फॉर्मूला दे सकता हूँ मेंस्ट्रुअल फ्लो और ओव्यूलेशन की डेट पता लगाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल 25 सितंबर को अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ है तो उसमें से उसको 14 माइनस करना है, जिसको उसकी ओव्यूलेटरी फेज आ जाएगी। ओव्यूलेटरी फेज मतलब जब एक्सेल रिलीज हुआ था ओवरी से। फॉर एग्जांपल 25 सितंबर को अगर हुआ है तो 25 माइनस 14, तो अगले मंथ के 11 ऑफ अक्टूबर के अराउंड उसके एक्सेल रिलीज हो रहा होगा ओव्यूलेशन से, और वो ऐसा टाइम पीरियड होगा जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। बाय बाय।